देखो यहाँ पे पहली चीज हीट एंड टेम्परेचर में पहले जाता है टेम्परेचर स्केल्स। आपको सबको पता ही है, जनरली अपने सिलेबस में ये 3 स्केल्स है, ठीक है। वैसे जनरली टोटल 5 स्केल्स होते हैं टेम्परेचर स्केल्स में, टोटल 5 स्केल्स होते हैं। किसी को पता है यहाँ पे, मतलब जैसे कि फर्स्ट स्केल है सेल्सियस स्केल, सेकंड स्केल है केल्विन स्केल, ठीक है, एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं उसको, थर्ड होता है फ़ारेनहाइट स्केल। इतना तो पता है, मतलब टेम्परेचर को उसमें मेजर करते हैं। मुझे तो चौथा और पांचवा स्केल कौन सा है किसी को पता होगा तो? हाँ, रैंकाइन स्केल है एंड र्यूमर स्केल है, ठीक है। तो र्यूमर एंड रैंकाइन ऐसे 5 स्केल्स होते हैं, जिसमें र्यूमर एंड रैंकाइन ज्यादा यूज नहीं करते। सेल्सियस स्केल में आपको पता है कि सेल्सियस स्केल में डिग्री सेल्सियस में अपन इसको मेजर करते हैं, तो ये डिग्री सेल्सियस में होता है, ये होता है केल्विन में, और फ़ारेनहाइट स्केल होता है, ठीक है। ऐसा इस तरीके से कुछ लिखते हैं उसको। इन सब स्केल्स में मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई जो इसके अंदर मतलब केल्विन कितना सेंटीग्रेड, कितना फ़ारेनहाइट मतलब कितना सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट इसके अंदर का कन्वर्जन, बराबर है ना। तो कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कन्वर्जन निकालने के लिए ना अपने को गाइस एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के रखता हूं। स्केल जो होती है ना, ठीक है, एक स्केल का दूसरे स्केल के अंदर का कन्वर्जन, ये कन्वर्जन फॉर्मूला होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो स्टीम पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइस पॉइंट। तो आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट अपन सेल्सियस स्केल का अपने को सबको पता है, 0 डिग्री 100 डिग्री, बहुत टाइम से यूज करे जा रहे हैं अपन, ठीक है, बहुत टाइम से ये चीज यूज करे जा रहे हैं। तो अब क्या होता है, कोई भी टेम्परेचर का मतलब कोई भी स्केल का वैसे स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट होगा। हर एक स्केल का अपना स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट होता है, जैसे मैंने डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, जैसे फ़ारेनहाइट स्केल है, देखो यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल, इसके अंदर का कन्वर्जन जनरली यूज मतलब पूछा जाता है, तो इसलिए मैं उसका जनरली आपको यहाँ पे बताता हूं, ठीक है। अब क्या करने का, कोई भी टेम्परेचर, जो टेम्परेचर अपने को चाहिए माइनस आइस पॉइंट, ठीक है, डिवाइड बाय, ठीक है, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये जो होता है ना, ये होता है हमेशा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। जैसे मैंने सेल्सियस स्केल का ये दिया, ठीक है, ये सेल्सियस स्केल का दिया, तो मुझे तो फ़ारेनहाइट स्केल का क्या होगा, ये सेल्सियस स्केल का है। फ़ारेनहाइट स्केल का स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट पता है क्या तुम लोग को, ठीक है। स्टीम पॉइंट क्या होता है, ठीक है, स्टीम पॉइंट को मैं एसपी लिखता हूं, हाँ, स्टीम पॉइंट लिखता 212, राइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। और आइस पॉइंट क्या होता है, आइस पॉइंट क्या होता है, आईपी मतलब आइस पॉइंट कितना होता है वो 32, ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहां पे सिंपल सी बात है, अब मुझे सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल इन दोनों के अंदर का रिलेशन चाहिए, कितना सेंटीग्रेड मतलब कितना फ़ारेनहाइट है, कितना फ़ारेनहाइट मतलब कितना सेंटीग्रेड। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। अब मैं यहां पे सेल्सियस स्केल टू फ़ारेनहाइट स्केल या फ़ारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस स्केल, ये कन्वर्जन, ठीक है। अब इस कन्वर्जन को मुझे करना है तो क्या करूंगा, कोई भी टेम्परेचर, अब एक काम करते हैं, सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर को मैं सी लिखता हूं, तो कोई भी टेम्परेचर सी माइनस आइस पॉइंट 0 डिग्री है, डिवाइड बाय स्टीम पॉइंट कितना है 100 डिग्री, माइनस आइस पॉइंट कितना है 0 डिग्री, ये सेल्सियस स्केल का हो गया। कुछ अलग कलर यूज करता हूं, ये वाला, ठीक है, कुछ अलग कलर, ग्रीन का कलर यूज करता हूं। अभी मैं एक करता हूं मैं फ़ारेनहाइट स्केल के लिए। फ़ारेनहाइट स्केल का स्टीम पॉइंट कितना है 212, तो नॉर्मल टेम्परेचर अपन एफ लिखते हैं, माइनस स्टीम पॉइंट सॉरी आइस पॉइंट 32 डिवाइड बाय 212 माइनस 32, ठीक है। अब ये जो कन्वर्जन हो गया गाइस, ये जो कन्वर्जन हो गया, ये कन्वर्जन हो गया सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। ये सबको आपको मतलब इजी होता है गाइस, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया, सी बाय 100 एफ माइनस 32 डिवाइड बाय 180, ठीक है। अब इसको इधर इधर लेके जाओ, तो इधर फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड कन्वर्जन है, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मुझे f चाहिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ f चाहिए, तो क्या करेंगे अपन, तो 180 डिवाइड बाय 100 इंटू सी प्लस 32 आ गया। अब 0 0 कट, तो 9 डिवाइड बाय 5, राइट। तो फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है 9/5 सी प्लस 32, ये एक कन्वर्जन वाला टाइप का फॉर्मूला मिलता है, जो आप याद भी रख सकते हो। कभी कभी नीट जैसे एग्जाम्स में फास्ट कन्वर्ट करना है सपोज, तो कभी कभी ये डायरेक्टली यूज हो जाता है, ठीक है। आपको पता है एक कन्वर्जन तो सबको, जो मैं यहां पे बॉक्स बना के लिखता हूं, केल्विन एंड डिग्री सेंटीग्रेड वाला कन्वर्जन, वो तो डायरेक्टली आपको सबको पता ही है,
ठीक है, केल्विन में मेजर करना होता है तो केल्विन वाला क्या होता है, कोई भी डिग्री सेंटीग्रेड वाला टाइम प्लस क्या करना है 273.15 इसको ऐड करना है, राइट गाइस। ठीक है, तो ये वाला जो होता है ये केल्विन टू सी वाला, तो ये जनरली यूज होता है। अभी किसी ने बोला केल्विन एंड फ़ारेनहाइट वाला बताओ, तो केल्विन एंड फ़ारेनहाइट वाला बताओ तो केल्विन एंड फ़ारेनहाइट का कितना होगा, तो वो भी आप कर सकते हो। तो केल्विन एंड फ़ारेनहाइट में क्या करना है, स्टीम पॉइंट आइस पॉइंट पता होना चाहिए आपको केल्विन में। तो केल्विन में स्टीम पॉइंट आइस पॉइंट कितना होता है, तो स्टीम पॉइंट होता है 273.15, आइस पॉइंट आइस पॉइंट होता है 273.15, स्टीम पॉइंट होता है 373.15। ठीक है, ऐसा लेके इसी फॉर्मूला में लगा दो। आपको पता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब होता है जहां पे तीनों स्टेट्स तीनों दिन फेजेस इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ऐसा एक पॉइंट होता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है किसी को पता है, इट इज यस 273.15 नहीं 16 केल्विन, 16 गाइस 273.16। ठीक है, तो मैं यहां पे ग्रीन में लिख देता हूं, ये भी एक इन जनरल आप भी लिख दो और एक बॉक्स करके बनाओ, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ उसका टेम्परेचर मैं लिखता हूं केल्विन में लिख देता हूं। ठीक है, केल्विन में लिख देता हूं, इट इज 273.16 केल्विन, ध्यान में रखना। थर्मल एक्सपांशन एंड लीनियर एक्सपांशन, ठीक है, थर्मल एक्सपांशन के अंदर ही होता है लीनियर एक्सपांशन। तो थर्मल एक्सपांशन तीन टाइप के थर्मल एक्सपांशन होते हैं। थर्मल एक्सपांशन मतलब क्या, कोई भी लेट्स से मैंने एक पेन लिया, इसको मैंने हीट किया तो क्या होगा, ये सपोज पेन 1 डायमेंशन वाला है तो उस पेन की लेंथ बढ़ेगी तो एक्सपांड होगा। क्यों एक्सपांड होगा, उसके जो रीजन होते हैं, जैसे मैं हीट देता हूं तो जो पहले तो मतलब कोई भी बॉडी का मैं टेम्परेचर मेजर करता हूं, तब बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना मतलब क्या, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, आपको सबको पता है, राइट। इट मेजर्स एनर्जी बेसिकली। तो सिंपल सी बात है कि भाई जैसे ही मैंने हीट दिया, वो जो वाइब्रेशन है उनका वो बढ़ेगा और उसके वजह से वो एक्सपांड होगा। अब उसके वजह से एक्सपांड होगा तो कैसे एक्सपांड होगा, तो थर्मल एक्सपांशन में 3 एक्सपांशन हम लोग पढ़ेंगे, एक लीनियर एक्सपांशन, सेकंड सुपरफिशियल एक्सपांशन एंड थर्ड इज वॉल्यूम एक्सपांशन। तो पहले हम लोग एक काम करते, पहले हम लोग पढ़ते लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, तो लीनियर एक्सपांशन पहले हम लोग यहां पे पढ़ते हैं गाइस कि लीनियर एक्सपांशन कैसा होता है। उसका फॉर्मूला देखो क्या है, सिंपल, मैंने एक लेंथ दे दी, ठीक है, अब एक रॉड है, ऐसा पकड़ लो, एक रॉड है, ये इस रॉड का लेंथ है L। ठीक है, अब इस रॉड को मैंने हिट किया तो उसकी लेंथ बढ़ने वाली है। अब ऐसा पकड़ लेते, इसकी जो लेंथ बढ़ेगी वो कुछ बढ़ेगी डेल्टा L। ये कब बढ़ेगी, मैंने रेड में दिखाया क्योंकि ये जब मैंने हीट किया तो उसकी लेंथ बढ़ेगी। अब क्या पाया गया एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू, देखो जितनी लेंथ ज्यादा होगी ना उतना डेल्टा L ज्यादा होगा। ठीक है, सो डेल्टा L द चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, इवन जितना ज्यादा टेम्परेचर, मतलब मैंने सपोज उसको उस रॉड को 10 डिग्री से 20 डिग्री किया, 10 डिग्री से 80 डिग्री किया, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा उसका उतना ज्यादा वो और बढ़ेगा। सिंपल सी बात है ना भाई, कॉमन सेंस। तो लेंथ, चेंज इन लेंथ इज इवन प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। ठीक है, इन दोनों से, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में लिखूंगा तो इन दोनों से मुझे पता चल गया, तो चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू बोथ L एंड डेल्टा T। तो इसका मतलब डेल्टा L, अब इसको जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हम लोग लिखते हैं अल्फा। ठीक है, अब गाइस प्रोपोर्शनलिटी एंड कांस्टेंट का इसका सिंबल अलग ही, सेम ही है, मतलब ये अल्फा है लेकिन। ठीक है, अल्फा और L डेल्टा T ऐसा वाला हो गया, ये सिंबल और ये सिंबल अलग है। ठीक है, दिखने में सेम दिख रहा है अभी एट प्रेजेंट। एक काम करते हैं, अल्फा थोड़ा सा मैं अलग लिखता हूं, मतलब आपको अभी के लिए समझ में आएगा, ऐसा लिखता हूं मैं। ठीक है, अल्फा L डेल्टा T। ठीक है, तो गाइस ये ध्यान में रखना। अब इस डेल्टा L को मतलब सपोज एक इट प्रोपोर्शनल टू L, तो अपन ऐसा पकड़ते, एक फाइनल लेंथ बनी, इसकी जो इनिशियल लेंथ थी वो ये थी और ये इसको इनिशियल लेंथ बोल लेंगे अपन। ठीक है, सपोज ये इनिशियल लेंथ है तो L फाइनल अल्फा L इनिशियल डेल्टा T हो गया। ये इधर इसको लेके जाओ तो मेरा एक फॉर्मूला यहां पे बन गया, L फाइनल इज इक्वल टू L इनिशियल और ब्रैकेट लिखाएंगे 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, एक फॉर्मूला बन गया, वेयर दिस अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। गाइस इस अल्फा को हम लोग बोलेंगे, इस अल्फा को, ये जो अल्फा है उसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट, ठीक है, ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ठीक है,